कौन सा ऐसा अधूरा काम था या किस वजह से केतु उस पर्टिकुलर हाउस में आया है, उसको नोट कर लीजिए। तो चार्ट एनालिसिस में एक बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी आपको, क्योंकि केतु एक मेजरली ऐसा प्लेनेट सबको मिल जाता है जिसके जिस घर में बैठा होता है उसकी प्रॉब्लम वहीं से आ रही होती है। होता है कि नहीं होता ऐसा? लिख लीजिए केतु, हेडिंग डाल लीजिए केतु। केतु इन डिफरेंट हाउसेस। अब इसमें जो मेन कंसेप्ट है वो ये है कि जिस घर में केतु होता है वहीं से हमको पता चलता है कि लास्ट जन्म में क्या करते समय उस व्यक्ति की मृत्यु हुई। ठीक है, क्योंकि केतु मोक्ष का कारक है। तो इस जन्म में वो पर्टिकुलर वर्क कितनी इंपॉर्टेंस रखता है, कैसे उसको करना है, उस घर के एट्रीब्यूट्स को कैसे आगे लेके चलना है, वो समझने में बहुत हेल्प आपको मिलेगी आज के टॉपिक से। तो सबसे पहले लिखिए केतु इन फर्स्ट हाउस। देखिए जिन लोगों का भी केतु पहले घर में होता है, तो फर्स्ट हाउस किन चीजों का होता है? फर्स्ट हाउस जो हमारा लगन होता है वो किन चीजों का होता है? लगन मतलब हम स्वयं, हमारी बॉडी, हमारा माइंडसेट, हमारा थॉट पैटर्न, और क्या होता है? और लगन से क्या देखते हैं? एसेंडेंट से हम क्या देखते हैं? हेल्थ देखते हैं। और पर्सनैलिटी देखते हैं। तो जिसका भी केतु फर्स्ट हाउस में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पूर्व जन्म में उसकी डेथ उस समय हुई है जब वो अपनी बॉडी, अपने माइंड, अपने थॉट प्रोसेस, अपनी पर्सनालिटी से रिलेटेड कोई काम कर रहा था। तो नोट कर लीजिए अपनी लैंग्वेज में। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब उसको केतु फर्स्ट हाउस में क्यों मिला है? उसको केतु फर्स्ट हाउस में इसलिए मिला है कि अब जब उसकी केतु की एक्टिवेशन इस जन्म में होगा, जब उसका इस जन्म में केतु एक्टिवेशन में आएगा, तो जिन लोगों का लग्न में केतु होता है उनके लिए एक जनरल बात क्या कही जाती है? एक जनरलाइज सेंटेंस क्या होता है उनका? सुमन जी? आइसोलेटेड रहते हैं, मतलब दूसरों से घुल मिल के नहीं रहते। हाँ, वो दूसरों से घुल मिल के नहीं रहते हैं। सुमन जी थोड़ा सा और क्लियर करिए इसको। जिनका फर्स्ट हाउस में केतु रहता है वो क्या करते हैं? जी, एक आइसोलेटेड होंगे, अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं बिल्कुल भी, बिल्कुल मतलब अपने में ही मग्न होते हैं इस तरह के अपने लोग। ऊपर ध्यान नहीं देने का मतलब देखने में ऐसा लगता है ये लोग अपने में ही रहते हैं, इनको कटे किसी कटे की कोई रहते परवाह नहीं होती। हैं, मतलब कोई सोशल सर्कल, कोई ऐसे सोशल सर्कल नहीं होता सर इनका। नहीं होता है। तो इसको इस तरह से लिंक करके देखिए कि लास्ट जन्म में उनकी डेथ अपने ऊपर कुछ करते समय हुई थी, अपने लिए कुछ वर्क करते हुए हुई थी, इसलिए उनको केतु फर्स्ट हाउस में मिला है। तो वो लोग मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं, लेकिन केतु एक्टिवेशन में जब आएगा, जब फर्स्ट हाउस का केतु या किसी भी हाउस का केतु जब एक्टिवेट होता है, तो क्या करता है वो व्यक्ति? किसी का लग्न में केतु है वो फर्स्ट हाउस में और वो एक्टिवेट हुआ, तो हमें क्या देखने को मिलता है? कुछ स्पेसिफिक चीज हम देखते हैं। तो वो भक्ति वक्ति में और उसमें चले जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी में। वो अपने बारे में सोच, अपने लिए काम करना शुरू कर देते हैं, दुनिया से अलग हो जाते हैं। तो मतलब सिर्फ अपने ऊपर ही ध्यान देते हैं। मतलब लास्ट बर्थ में जहां से छोड़ा था वहीं से कंटिन्यूएशन उनका शुरू हो जाता है इस बर्थ में। तो अब जिन लोगों का केतु फर्स्ट हाउस में है, तो हमें ये समझ जाना चाहिए
कि इस व्यक्ति की मेंटल एबिलिटी तो स्ट्रांग है, लेकिन ये सोचेगा केवल अपने लिए, ये खुद के लिए ही सोचेगा। तो हमें क्या लगेगा देखने में? हमें ये लगेगा ये व्यक्ति दुनिया से अलग है, इसका मन बिल्कुल क्या है, अभी एक वर्ड संगीता में हमने बोला था, आइसोलेटेड। हाँ, वो लोग मन से आइसोलेटेड होते हैं। तो घर वाले क्या कंप्लेंट लेके आते हैं? ये कुछ करता नहीं है, ये कुछ समझता नहीं है, ये कुछ सुनता नहीं है, अपनी धुन में रहता है। तो फर्स्ट हाउस केतु वालों की ये क्वालिटी होती है। क्यों? क्योंकि हाँ देखा है मैंने सर, फर्स्ट हाउस केतु मेरे ब्रदर का है। हाँ, तो ऐसा होता है कि नहीं होता है? सर वो किसी से मिलना नहीं चाहता, मतलब वो बोलता है कि मेरे लिए सोसाइटी मेरे लिए नहीं बनी हुई, मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं है, मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं अपने में ही खुश हूँ, अपनी और अपनी फैमिली में ही खुश हूँ। माइंड, बॉडी, थॉट प्रोसेस और अपनी पर्सनालिटी से वो दुनिया से अलग रहते हैं, बट मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं, मतलब बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत स्ट्रांग। पर क्या अपना अच्छा बुरा नहीं पहचान पाते? हाँ हाँ, वो उसके लिए पहचानते हैं। आपको लगता है कि ये नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन उनका थॉट प्रोसेस होता बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उनके खुद के लिए होता है। सही है। आज की जो दुनिया है ये मेटेरियलिस्टिक लाइफ, तो मेटेरियलिस्टिक लाइफ में क्या है कि अगर हमारे घर में कोई ऐसा व्यक्ति है तो मेटेरियलिस्टिक लाइफ उन लोगों को समझ में नहीं आती, तो हमें क्या लगेगा, क्या करेगा ये आगे चल के। हाँ। आज के समय में अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो दुनिया से घुलता मिलता नहीं है, किसी से बोलता चालता नहीं है, अलग रहता है, तो हम यही तो बोलेंगे तुम्हारा ये हाल है, आगे क्या करोगे। जी जी। लेकिन मेरे बेटे का तो उल्टा है, गैदरिंग्स में उनको अच्छा नहीं लगता, वो अकेले में बहुत खुश रहते हैं सर, गैदरिंग्स उनको पसंद नहीं थी। वो बोलते हैं हमें वहां घुटन होती है, और अकेले में वो बहुत खुश रहते हैं। मेरा बेटा भी है, कहीं नहीं जाता, वो बाहर ही नहीं जाना चाहते घर से निकलते। सर मेरा बेटा तो बहुत घूमता है, वो सोसाइटी फ्रेंड्स में बहुत घूमता है, वो तो केतु फर्स्ट बेटे का दूसरा केस होगा, उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। मेरा ब्रदर है सर, ऐसे ही है, सेम 99% ऐसे ही मिलेगा। हाँ सर। ठीक है, अब लिख लीजिए केतु इन सेकेंड हाउस। जिन लोगों के सेकेंड हाउस में केतु होता है, सेकेंड हाउस होता है फैमिली का, तो उन लोगों का पारिवारिक ऋण बाकी रह जाता है पिछले जन्म में। पारिवारिक क्या? ऋण ऋण ऋण। पारिवारिक ऋण उनका बाकी रह जाता है। पिछले जन्म में परिवार के लिए कुछ करते हुए उनकी मृत्यु होती है। जिसको पूरा करने के लिए उनको केतु सेकेंड हाउस में मिला है इस बार। उनके दिमाग में एक ही बात चलती है इस जन्म में कि परिवार के लिए कुछ करना है, परिवार के लिए कुछ करना है, लेकिन एक्चुअल में वो परिवार से डिटैच रहते हैं। क्योंकि केतु की एक क्वालिटी है, जिस हाउस में बैठेगा उस हाउस से आपको डिटैच करके रखेगा। तो कई बार ऐसा भी देखने में आता है, जिन लोगों का केतु सेकंड हाउस में है, अगर वो फीमेल्स हैं तो वो विवाह के बाद परिवार की तरफ, परिवार मतलब पेरेंट्स हुए यहाँ पे, तो वो परिवार की तरफ ध्यान ही नहीं देती हैं। ऐसे बहुत सारे सेकंड हाउस केतु वाले हैं जिनके चार्ट्स मेरे पास हैं, तो उनकी कंप्लेंट यही है कि अब शादी के बाद मेरा मन ही नहीं करता है मेरे फादर मदर के घर जाने का, क्योंकि केतु ने उनको डिटैच करके रखा है। लेकिन एक्चुअली में उनका जन्म इस बार किस लिए हुआ है? उनका जन्म इसलिए हुआ है
कि वो सेकंड हाउस के जो ऋण बाकी रह गए थे फैमिली के उसको पूरा करें। लेकिन केतु क्या कर रहा है, केतु उसको करने नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे आज जो टॉपिक ये उठाया है, ये इसलिए उठाया है कि जब तक वो उस ऋण को पूरा नहीं करेंगे, लिख लीजिए, जब तक वो उस ऋण को पूरा नहीं करेंगे जिस घर में केतु मिला है, तब तक उनकी मुक्ति नहीं होगी। जैसे फर्स्ट हाउस में केतु वाले अपने ऊपर, अपनी बॉडी पे, अपने माइंड पे, थॉट प्रोसेस के लिए कुछ करने के लिए उनका जन्म हुआ है, इसीलिए वो अलोन ज्यादा रहना पसंद करते हैं, अकेले ज्यादा रहना पसंद करते हैं। लेकिन अगर वो नहीं करेंगे तो नेक्स्ट बर्थ फिर उनको फर्स्ट हाउस केतु की ही मिल जाएगी। इसलिए फर्स्ट हाउस केतु का अगर कोई चार्ट आता है तो आपको उसको एज ए रेमेडी यही देना है कि अपने बारे में जो अपने लिए करना चाहते हो, जो तुम्हारा थॉट प्रोसेस चल रहा है वो कर डालो। सेकंड हाउस केतु में जो भी व्यक्ति आपके पास आएगा, जब आप उससे पूछोगे अच्छा अपनी मन की बात बताओ, अपने आत्मा की बात बताओ, क्या करना चाहते हो, तो वो कहेगा परिवार के लिए कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको उसको यही बोलना है कि जो भी कुछ परिवार के लिए करना चाहते हो वो करो। जब तक केतु को सेटिस्फाई नहीं किया जाएगा चार्ट, तब तक चार्ट में पर्सन आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि केतु कारक किसका है? डिटैचमेंट का कारक है कि नहीं? तो जो भी जिस भी हाउस में केतु बैठा है उस हाउस से रिलेटेड कुछ ना कुछ काम करते समय उसकी मृत्यु हुई है पिछले जन्म में, तो उस काम को इस जन्म में करने के लिए वो केतु उसको उस घर में वापस मिला है, वो काम उससे करवा दीजिए। अब देखिए केतु इन थर्ड हाउस, थर्ड हाउस में जिन लोगों का केतु होता है उनकी सिबलिंग्स के लिए कुछ एक्टिविटी रह गई है। थर्ड हाउस केतु वाले ज्यादातर लोग ऐसी जगह इनका निवास होता है जहां आसपास में इनके पड़ोस में कोई नहीं होता है, इनके पड़ोसी नहीं होते। इनको जर्नी करने में हमेशा स्ट्रेस आएगा। थर्ड हाउस केतु वाले लोग अपने सिबलिंग्स के लिए बहुत करते हैं। मतलब उनकी इच्छा बहुत होती है कि अपने भाई बहनों के लिए ये कर दूं वो कर दूं, तो जो उनकी इच्छा होती है वो करवाना हम लोगों का काम है। तो उस केस में अगर किसी को केतु अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है, चार्ट आपके पास आया है, तो आप उसको उसकी सिबलिंग्स की सेवा में लगा दीजिए। क्योंकि थर्ड हाउस में केतु मिला ही उसको इसलिए है वो अपनी सिबलिंग्स के लिए कुछ करे, और अगर वो करेगा तो उसको बहुत खुशी मिलेगी। इसको इस तरह से लिंक करके देखिए कि फर्स्ट हाउस केतु वाले अकेले रहते हैं तो उनको बड़ी खुशी मिलती है। जैसे कि अभी संगीता जी ने बताया कि वो कहते हैं कि मेरे लिए दुनिया नहीं है, दुनिया मेरे लिए नहीं बनी है, मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं अकेले ही अच्छा हूं। तो इनको उसी से आत्मीय शांति मिलती है कि नहीं मिलती है? उसी तरीके से अगर थर्ड हाउस में केतु है तो वो अपनी सिबलिंग्स के लिए कुछ करें, एज ए रेमेडी करवाइए उनसे, तो उनका डिटैचमेंट थोड़ा कम हो जाएगा, उनकी प्रॉब्लम्स थोड़ी कम होने लगेंगी। किससे डिटैचमेंट कम हो जाएगा? सिबलिंग से? भाई जिस घर में केतु बैठा होता है उन चीजों से वो डिटैच रहते हैं, उस घर के हाँ। कारक से वो डिटैच रहते हैं। जैसे थर्ड हाउस शॉर्ट जर्नीज का भी है, हाँ।
तो जिन लोगों का थर्ड हाउस में केतु होता है, अब जैसे एक हाउस के कई सारे एट्रीब्यूट्स हैं हर हाउस के, तो सभी एट्रीब्यूट सभी पे वर्क नहीं करते हैं, ये पता आप लोग समझते हैं। तो हर जातक का कोई एक दो एट्रीब्यूट आपको मिल जाएगा जिसपे वो प्लेनेट काम कर रहा है। तो या तो वो अपनी फैमिली से, अपने सिबलिंग से डिटैच होगा, या हो सकता है सिबलिंग से भी डिटैच रहता हो और उसको जर्नी में भी स्ट्रेस आता हो, मगर उसके नेबर्स हो। हो सकता है नेबर्स ना हो, सिबलिंग से ठीक ठाक चलता हो, लेकिन जर्नी में स्ट्रेस आता हो। तो जो उसकी प्रॉब्लम उस हाउस की है वो काम उससे करवा दीजिए, वही करने वो आया है। अच्छा, जिसमें उसको दिक्कत आ रही है, स्ट्रेस आ रहा है। और ये जो आप बोल रहे हैं ना घर, मतलब नेबर्स नहीं होंगे, तो ये कौन सा घर लेना चाहिए, पेरेंटल होम की वो जब बाद में जहाँ जन्म ओरिजिनल, जहाँ जन्म। और फैमिली के लिए पेरेंट्स वाली फैमिली देखेंगे कि अपनी खुद की फैमिली? ओनली पेरेंट्स। देखिए, मैंने एक एग्जांपल दिया था कि बहुत सी फीमेल्स का क्या होता है कि मैरिज के बाद उनका फैमिली से रिश्ता करीब करीब तोड़ लेती हैं वो लोग। तो कौन सी फैमिली से रिश्ता तोड़ लेती हैं? पेरेंट्स की फैमिली से, जहां उनका जन्म हुआ है। सर इसमें पड़ोसी नहीं होना मतलब एक अलग बात है, या फिर पड़ोसी अच्छे ना होना वो भी इसमें आएगा? अच्छे बुरे की बात नहीं हो रही है। पड़ोसी या तो होंगे नहीं, या पड़ोसियों से दुआ सलाम भी नहीं होगी। मतलब पड़ोसी से आदमी पड़ोसी को इग्नोर करता रहेगा बराबर। फोर्थ हाउस केतु लिख लीजिए। अब देखिए फोर्थ हाउस क्या है। फोर्थ हाउस के सिग्निफिकेशंस में पहला सिग्निफिकेशन है मदर, है कि नहीं है? तो ये लोग फोर्थ हाउस केतु वाले लोग मात्र ऋण की वजह से चौथे घर में केतु इनको मिलता है। लिख लीजिए ये लाइन, मात्र ऋण। मदर से जुड़ा हुआ कोई ना कोई काम ये पूर्व जन्म में पूरा नहीं कर पाए थे और उसी दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। वही काम इनके लिए ऋण बन गया। इस जन्म में चौथे घर में केतु इनको मिल गया। अब इस जन्म में उस काम को इनको करना है। ऐसे लोगों को मदर की डेथ के बाद बहुत प्रॉब्लम आती है। मदर की डेथ के बाद इनको बहुत प्रॉब्लम आती है। इनकी मदर के लिए एक विशेष रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऐसे लोगों में देखा गया है कि ये अपनी माता के लिए, अपनी मदर के लिए कुछ ना कुछ ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको इस जन्म में मिली होती है जिसको इनको करना चाहिए, और ये उसको छोड़ के बैठे रहते हैं। और वही रिस्पॉन्सिबिलिटी आप समझ लीजिए वो ऋण है जिसको ये करने आए हैं। ऐसे लोग अमूमन देखा जाता है कि ये जन्म, चूंकि केतु डिटैचमेंट का कारक है, तो ये लोग जन्म स्थान को छोड़ देते हैं और मदर से ही खटपट इनकी रहती है। जबकि इनको करना क्या चाहिए? मदर के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको निभाना चाहिए, मदर के साथ रहना चाहिए, और एक तरीके से मात्र ऋण जो इनके ऊपर है उसको उतारने के लिए मदर की सेवा करनी चाहिए। तो अगर फोर्थ हाउस केतु वाला कोई व्यक्ति आपके पास आता है तो आप उसको समझाइए, यही उसकी पहली रेमेडी होनी चाहिए कि अपनी माता की सेवा करो। क्योंकि मात्र ऋण चुकाने का तो, वैसे तो मात्र ऋण एक ऐसा ऋण है कोई नहीं चुका सकता, लेकिन फिर भी अगर माता की सेवा करे आदमी, पूरा मान सम्मान अपनी माता को देता रहे,
तो एक तरीके से यही एक तरीका है, आप बोल सकते हो कि भाई मातृ ऋण चुका रहा है, मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में सोचे ना, क्योंकि आज के समय में तो ये भी देखने में आता है ना कि बच्चे अपने पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, पेरेंट्स के साथ वही रह रहे हैं जो क्या है, लाइबिलिटी। और अगर कोई बच्चा एसेट बन गया है, एसेट मतलब कोई बच्चा अगर कहीं पे अच्छा स्टेब्लिश हो गया है, तो आप देख लीजिए वो पेरेंट्स के साथ नहीं रहता होगा। आफ्टर मैरिज की बात हो रही है, जो रह रहे हैं साथ में वो वही रह रहे हैं जो लाइबिलिटी है, जिनको पेरेंट्स पाल रहे हैं, नहीं तो अलग हो जाते हैं। ये कल्चर भी हो गया है आजकल। आप 5th हाउस लिख लीजिए, केतु इन 5th हाउस। ऐसे में अगर कोई ऐसा बंदा है जिसकी मदर ना हो तो उसको क्या रेमेडी दें? जिसकी मदर नहीं है तो देख लीजिए फिर बहुत प्रॉब्लम में होगा वो। होगा कि नहीं होगा? होना तो चाहिए आपके हिसाब से, तो वही पूछ रही हूँ कि फिर ऐसे में रेमेडी हम उनको क्या दें? फिर उनके लिए भाई एक ही रेमेडी है कि जो मदर फिगर है, जितनी माता समान जो लेडीज हैं उनकी सेवा करो। तो लेकिन ऐसे लोगों में एक चीज और देखने को मिलेगी, ये एल्डरली लेडीज से दूर भागते होंगे। एक 4th हाउस केतु का चार्ट आया मेरे पास, तो मैंने उनसे कहा कि जो एल्डरली लेडीज हैं उनके लिए कुछ करते हो? तो उसका जवाब था, अरे भगवान बचाए। क्यों भाई, भगवान क्यों बचाए? कहना, अरे सर उन लोग को झेलना बड़ा मुश्किल काम है। तो ये वो नहीं बोल रहा था, ये उसका केतु बोल रहा था। तो उनकी रेमेडी भी फिर वही पहली दी गई, कुछ इस तरह का उसको डिजाइन करके दे दीजिए भाई कि डेली आपको ये काम करना है। केतु इन 5th हाउस लिखिए। अब देखिए सर एक चार्ट है उसमें केतु 4th में है और वो अपनी मदर से बात भी नहीं करते, मतलब बहुत ही बुरे टर्म्स हैं और वो कभी सेट नहीं हुए अपने काम में। तो वो तब तक सेट नहीं होंगे अपने काम में चाहे कोई भी रेमेडी कर ले, जब तक अपनी माता का, अपनी मदर का मान सम्मान और रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने को नहीं तैयार हो जाते। अब इसमें एक चीज और देखने को मिलेगी आपको। देखिए एक पॉइंट रह गया, वो ये मिलेगा कि 4th हाउस में केतु जिन लोगों का है उनकी मदर को भी कोई विशेष प्रॉब्लम होगी, उनकी मदर को भी हेल्थ इश्यूज हैं। हाँ, और वो बच्चा मतलब वो जो उनका लड़का है या लड़की जो भी है, वो ये कहती हो, उसके मुंह से ये कहते हुए आपको सुनाई देगा, इनको तो प्रॉब्लम लगी ही रहती है, मैं क्या करूं। वो उनमें गलतियां बहुत ढूंढते हैं, वो सारा ब्लेम मदर को ही डालते हैं। देखिए इसको इस तरह से समझिए कि केतु 4th हाउस में मिला मातृ ऋण चुकाने को। ईश्वर क्या कहता है कि मातृ ऋण है तो इसकी माता को भी कुछ ऐसा करो कि ये उससे दूर भागे। सर ऐसा ही है, मैंने भी एक केस में देखा है कि मदर भी बच्चों से डिटैच होती है 4th हाउस केतु में। हाँ बिल्कुल सही बता रही हैं। अब उसमें क्या है, उसमें आपको उसको रेमेडी यही देनी है, ठीक है मदर डिटैच है तो रहने दो, आप तो अपना धर्म करो। उसमें बच्चों के मुंह से भी ये कहते हुए मैंने सुना है, सर मेरे बस की नहीं है, मतलब वो अपनी मदर के लिए बोल रहे हैं मेरे बस की नहीं है। तो बस की नहीं है तो घूमो, फिर मेरे पास मतलब हम लोगों के पास क्या करने आ रहे हो। अब इसी तरह से 5th हाउस का समझिए। अब देखिए लॉजिक आप लोगों ने पकड़ लिया, केतु का लॉजिक आप लोगों ने, मैं समझ गया, पकड़ लिया। हाँ जी। 5th हाउस की देखिए एट्रीब्यूट क्या क्या है। सबसे पहला एट्रीब्यूट 5th हाउस का है किड्स, है कि नहीं है, बच्चे। हाँ जी। दूसरा एट्रीब्यूट क्या है, लर्निंग। तीसरा एट्रीब्यूट क्या है, सॉल्यूशंस, है कि नहीं। चौथा एट्रीब्यूट क्या है, इंटेलेक्ट। ये 4-5 मेन एट्रीब्यूट हैं। अब जिन लोगों का 5th हाउस, क्या बोला था सर आपने? मैंने बोला लर्निंग। 5th हाउस के एट्रीब्यूट मैंने बोले किड्स, सॉल्यूशंस, इंटेलेक्ट, लर्निंग।
एंटरटेनमेंट पे, इंटरटेनमेंट। अब देखिए 5th हाउस केतु का एक बहुत प्रत्यक्ष एग्जाम्पल मेरे पास है, जिसको मैं रोज देखता हूँ। बाकी तो चार्ट जो आते हैं वो लोग तो जो बताते हैं वो पता चलता है, लेकिन जो आप सामने देखते हो उसको ज्यादा आप मतलब प्योरली उससे जो है रिलेट कर सकते हो, है ना। 5th हाउस केतु में क्या है, 5th हाउस केतु वाले के अंदर आपको एक क्वालिटी मिलेगी, वो लर्निंग में बहुत वीक होगा, डिटैच होगा लर्निंग से। बच्चों के प्रति उसका जो सोच होगी, सोच वो दुनिया से बिल्कुल अलग होगी, एक डिटैचमेंट वाली सोच होगी। अरे यार बच्चे क्या करने हैं, कीवर्ड्स होते हैं, अरे नहीं भाई बच्चे क्या करने हैं। अब इसी में क्या है, पर्सन टू पर्सन चेंज होता है। कुछ 5th हाउस केतु वाले ऐसे भी मिल जाएंगे जो कहेंगे अरे एक बहुत है, और वो एक बहुत है भी जो बोलेंगे ना, तो उनका फेशियल एक्सप्रेशन आप देखो बड़ा खराब लिखेगा, बहुत खराब दिखेगा आपको। मतलब एक बात सौम्यता से बोली जाती है, नहीं एक ही ठीक है, तो बात समझ में आती है। अब एक इस तरह से बोला जा रहा है, अरे नहीं भाई एक ही ठीक है, एक बहुत है, तो चेंज हो गया ना। तो ये डिटैचमेंट शो कर रहा है कि ये बच्चों से डिटैच है। अब इन लोग के साथ एक चीज और होती है, जो इनके बच्चे होंगे या बच्चा होगा, उसमें भी कुछ ना कुछ बात ऐसी होगी कि ये इनको परेशान रहना पड़ेगा उसके लिए। और इनको 5th हाउस में अगर किसी का केतु हो तो एक एट्रीब्यूट है जो वहां पे 100% मिलेगा आपको, वो क्या है, सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग। ये पिछले जन्म में करते थे, सुन लीजिए फिर लिख लीजिएगा, ये पिछले जन्म में सॉल्यूशन लोगों को देते थे, ये पिछले जन्म में एस्ट्रोलॉजर थे, लिख लीजिए। 5th हाउस केतु वाले पिछले जन्म में एस्ट्रोलॉजी करते करते ही मोक्ष मतलब मृत्यु को प्राप्त हुए थे। तो इस जन्म में आके ये जैसे ही एस्ट्रोलॉजी पढ़ना शुरू करेंगे तो इनको दूसरों से 10 गुना ज्यादा ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि वहीं से कंटिन्यू होगा। और बच्चों के प्रति इनकी नॉलेज बहुत स्ट्रांग होती है। इसको एक्सप्लेन करेंगे? हाँ बता रहा हूँ। मतलब कहने का है कि जिन लोगों का 5th हाउस में केतु है, इनको चाइल्ड रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनको सॉल्व करना बहुत अच्छे से आता है। क्यों? क्योंकि ये पूर्व जन्म में 2 काम 3 काम थे जो ये कर रहे थे जब इनकी मृत्यु हुई। पहला काम क्या था, ये एस्ट्रोलॉजी कर रहे थे। दूसरा काम क्या था, ये चाइल्ड रिलेटेड एक्टिविटीज में लगे थे, चाहे कोई बच्चों का इनका अनाथ आश्रय रहा हो, अनाथ आश्रम रहा हो, या कुछ इस तरह की एक्टिविटीज ये कर रहे थे। तो इनको चाइल्ड रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत अच्छे से आता है। तो 5th हाउस केतु का अगर कोई आपको एस्ट्रोलॉजर मिल जाए, वैसे तो जनरली ये पता नहीं चलता है आज के समय में भाई, हम जिससे मिलने गए हैं उसका एज ए मतलब एस्ट्रोलॉजर जिसको हमने पकड़ा है, जिसके पास हम पहुंचे हैं, उसका कौन सा प्लेनेट कहाँ बैठा हमें कहाँ पता चलेगा, तो कोई बताएगा नहीं। लेकिन फिर भी अगर आपको पता चल जाए कि जिसके पास मैं आया हूँ इसका केतु 5th हाउस में है, तो आप समझ लीजिए वो टॉप का एस्ट्रोलॉजर होगा। और चाइल्ड रिलेटेड इश्यूज जो एस्ट्रोलॉजी के हैं उनको सॉल्व करना उसके लिए चुटकियों का काम। सर एक चीज बताऊं जी सर, मेरे हस्बैंड का 5th हाउस में केतु है। हाँ। और जब उन्होंने अपनी पढ़ाई करी मेडिसिन की तो उन्होंने सुपर स्पेशलाइजेशन चाइल्ड फीटस पे किया, चाइल्ड यूरोलॉजी पे किया। वो कंटिन्यूएशन है, लास्ट बर्थ का कंटिन्यूएशन है।
और एस्ट्रोलॉजी में भरोसा करते हैं। जनरली डॉक्टर्स मानते नहीं है, पर वो शुरू से कभी मना नहीं करे, उनको उस पे भरोसा भी है एस्ट्रोलॉजी का। हाँ, वो क्या होता है कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो एस्ट्रोलॉजी को पे भरोसा भी करें या ना करें, लेकिन एक बात समझ लीजिएगा, क्योंकि आपके घर में डॉक्टर हैं तो मैं स्पेशली आपको बता रहा हूँ, जीवन में एक समय अगर 5th हाउस में केतु है उनके, तो जीवन में एक टाइम ऐसा आएगा जरूर, भले ही वो केवल 5 साल के लिए आए, कि वो एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे और उस पे 100% बिलीव उनको करना पड़ जाएगा। कोई ना कोई ऐसी घटना घट जाएगी कि उनको बिलीव उस पे करना पड़ जाएगा। बिलीव तो करते हैं, और पढ़ने को तो वो कहते हैं मैं कुछ भी पढ़ सकता हूँ, डॉक्टर हूँ पर मैं लॉ भी कर सकता हूँ, मैं सब कर सकता हूँ। हाँ ठीक है, उनको कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर। मेरे हस्बैंड भी का भी 5th हाउस में केतु है, पर बाकी चीजों को छोड़ के अगर मैं उनको देखती हूँ कि जैसे एस्ट्रोलॉजी है, उन्होंने बहुत, जैसे थोड़े से उनके कोई दोस्त हैं उनसे थोड़ा सा सुना, उसके बाद उन्होंने इतना फास्ट सीख ली एस्ट्रोलॉजी कि बहुत, मतलब थोड़े से सुन के ही वो बहुत अच्छा कर लेते हैं उसको। अच्छा, बहुत बहुत, ये बात तो खैर आप लोग जो बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट और नोट कर लीजिए। जी जी संगीता जी। और उसमें म्यूट है आपका। कह रही हूँ मेरी डॉटर का भी है केतु 5th हाउस में, और सर एस्ट्रोलॉजी वो करती तो नहीं है बट वो बहुत अच्छे से समझ लेती है और उसको रिलाय भी करती है। सर वो जो बच्चों वाली बात आपने बताई, वो बच्चों को बहुत ही अच्छे से हैंडल करती है। सर देखिए इसमें एक पॉइंट और है बहुत इम्पोर्टेंट, नहीं है, हैंडल अच्छे से करते हैं, हैंडल अच्छे से करती है सर। घर में मतलब उनकी फैमिली में उसकी सिस्टर इन लॉ का बच्चा है, अभी 1 साल का हुआ है सर। उसने उस बच्चे को 1 साल तक बड़ा कराने में उसका इतना अच्छा वो कंट्रीब्यूशन है कि मतलब मैं सोच भी नहीं सकती कि वो ऐसा कैसे कर सकती है। अब 5th हाउस केतु, स्पेशली 5th हाउस केतु का एक बहुत बड़ा डूज है, जो डूज एंड डोंट्स होते हैं ना, एक बहुत बड़ा डूज है, वो लिख लीजिए। वो डूज ये है कि इनको अपने बच्चे का, अपने किड का कैरियर काउंसलिंग नहीं कराना है किसी से। ये अपने बच्चे की कैरियर काउंसलिंग खुद करेंगे तो बच्चा बहुत आगे जाएगा। ये लोग अपने बच्चों की कैरियर काउंसलिंग खुद करेंगे। कैरियर काउंसलिंग का मतलब समझ रहे हैं ना, क्या बनूंगा, है ना? तो अपने बच्चों की कैरियर काउंसलिंग इनसे बेस्ट कोई नहीं कर सकता, भले ये एज ए प्रोफेशन कैरियर काउंसलर ना हो, लेकिन कभी 5th हाउस केतु वालों से बात करके देखिए कि आपने अपने बच्चे के विषय में क्या सोचा। अगर वो फील फ्री हैं आपको बताने के लिए, तो वो आपको जरूर कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो सुन के आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। मतलब टेंस नहीं होते बच्चों को लेके, टेंस नहीं होते कभी, नहीं होते। बच्चों का कैरियर बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा। इसको आप अपने घर में भी अप्लाई करके देख लीजिएगा सुमन जी। सर मैं तो देख ही रही हूँ इस चीज को। बस एक चीज जो मुझे लगती है, इसका एक चीज नहीं है, एंटरटेनमेंट जिसको कहते हैं, कि उसमें हाथ टाइट रहता है, सिर्फ काम, बच्चों के लिए क्या करना है उसी में पूरा दिमाग उनका लगा रहता है। अग्रीड, 100%, बिल्कुल एंटरटेनमेंट में 0। हाँ, देखिए मतलब पक्का। हाँ, बस वही रहता है, हाय बच्चे ये करना है, वो करना है। यहाँ पे एक रेमेडी निकलती है इससे यहाँ पे एक रेमेडी निकलती है, जो कि रेमेडी मैंने कई लोगों को करवाई। रेमेडी क्या निकलती है? आधे घंटे डेली अपने लिए निकाल लो, इंटरटेनमेंट करो, बच्चों का कैरियर बन जाएगा। मतलब बजाय इसके कि बच्चे 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 हाय बच्चे करते होंगे, ऐसे लोग यही करते हैं, बच्चों के लिए क्या कर दें। हाँ, बस इनके दिमाग में ये रहता है बच्चों के लिए क्या कर दें, हाँ जी, कि बच्चों का अच्छे से अच्छा हो जाए। तो इसकी जगह इनको आधे घंटे का समय अपने इंटरटेनमेंट के लिए निकाल लेना, क्योंकि ये इंटरटेनमेंट से डिटैच लोग होते हैं।
ये इंटरटेनमेंट नहीं करते हैं। तो अगर ये इंटरटेनमेंट करना शुरू कर दें तो इनका 5th हाउस एक्टिवेशन होने लगेगा। लिख लीजिए इस चीज। पर वो एंटरटेनमेंट जो राशि पड़ी है उसके साथ होना चाहिए ना। केवल प्योरली एंटरटेनमेंट चाहिए, कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हें खुशी मिलती है ना। और होता क्या है, इन लोग का एंटरटेनमेंट इनके बच्चे ही होते हैं, इनकी खुशी ही इनके बच्चे होते हैं कि बच्चों के लिए ये कर दिया, उसके बाद आके बैठेंगे लेकिन बहुत बड़ा काम हो गया, बहुत बढ़िया काम हो गया। तो ये सेल्फ के लिए थोड़ा सा समय निकालें तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम कम हो जाएंगी। सर आपने बोला ये लोग अच्छे सोल्यूशन प्रोवाइडर नहीं होते। सर मुझे लगता है कि अच्छे सोल्यूशन प्रोवाइडर होते हैं। हाँ, अच्छे सोल्यूशन प्रोवाइडर मतलब आपने बोला ना कि केतु यहाँ है तो नहीं होते, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि बहुत अच्छे होते हैं। हाँ। ये बहुत अच्छे सोल्यूशन प्रोवाइडर होते हैं, मैंने बोला नहीं होते नहीं बोला। हाँ। है ना। जैसे कि मैंने क्या बोला कि ये पूर्व जन्म में एस्ट्रोलॉजर होते हैं, पता है ना आपको। पिछले जन्म, अब इस जन्म में आके ये जब भी एस्ट्रोलॉजी शुरू कर देंगे ये बहुत जल्दी बहुत सारे लोगों से आगे निकल जाएंगे। हाँ, ये मैंने देखा है ना। तो ये एक बहुत अच्छे सोल्यूशन प्रोवाइडर होते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भले ही ये सोल्यूशन प्रोवाइडर एज ए कैरियर ना कर रहे हो, एज ए कैरियर ये कैरियर काउंसलिंग का काम न करते हो, लेकिन अपने बच्चों का कैरियर काउंसलिंग इनको खुद ही करना है। तो क्या इनको एस्ट्रोलॉजी करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। किसी ने बोला कि एस्ट्रोलॉजी नहीं करनी तो वो जो करते थे वो भी उन्होंने छोड़ दी कि नहीं करना, मुझे सब मना करते हैं। आप उनसे केवल इतना पूछिए 5th हाउस केतु वालों से कि एस्ट्रोलॉजी में अच्छा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे बताएंगे बहुत अच्छा लगता है। बिलीव करते हैं ऐसा, ये लोग बिलीव करते हैं एस्ट्रोलॉजी पे, बिलीव भी करते हैं, प्लस अगर ये एस्ट्रोलॉजी शुरू करते हैं तो ये लोग उसमें खो भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि क्या ये नहीं कर रहे होते हैं, ये लर्निंग नहीं कर रहे होते हैं। एस्ट्रोलॉजी करेंगे तो क्या शुरू हो जाएगा? लर्निंग शुरू हो जाएगा। तो ये लोग लर्निंग से थोड़ा डिटैच रहते हैं, इसलिए इनको एस्ट्रोलॉजी करना चाहिए। इस केस में ये हुआ सर कि बिजनेस छोड़ के एस्ट्रोलॉजी में ही लग गए, इस वजह से फिर एस्ट्रोलॉजी छोड़नी पड़ी। अब अपने को बैलेंस करके करें काम, ठीक है। 6th हाउस लिख लीजिए, 6th हाउस केतु। 6th हाउस होता है रोग का, डिजीज का, ऋण का, एनिमिटी का। तो ये लोग क्या होता है, इन लोग की मृत्यु होती है, डिजीज से फाइट करते करते मृत्यु हो जाती है। लास्ट बर्थ में इनकी डिजीज से फाइट करते करते डेथ हो जाती है। तो ये वही डिजीज कैरी करते हैं इस बर्थ में। 6th हाउस केतु वाले सिकनेस कैरी करके लाते हैं, जो कि इनके इस जन्म में अचानक ट्रिगर होती है और जिसका रीजन नहीं मिलेगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए, इनकी लाइफ में इनकम का डाउनफॉल 3 बार जरूर आता है। इनकी लाइफ में इनकम का डाउनफॉल 3 बार जरूर आता है। छठे घर में जिनका केतु है वो सिकनेस कैरी करके लाते हैं, अचानक से वो सिकनेस ट्रिगर होती है, पता चलता है ये डिजीज है बॉडी में, और इनको उस डिजीज से यहाँ भी फाइट करना पड़ता है।